Let's make news at 6. आंध्र प्रदेश सरकार ने बेरोजगार युवाओं के लिए इस साल का जॉब कैलेंडर जारी किया है। इसमें विभिन्न विभागों के 10,060 पदों की सीधी भर्ती का रोड मैप तय किया गया है। 4 चरणों में होने वाली इस भर्ती में सभी अधिसूचनाएं इसी साल जारी होंगी। पहले चरण के 1523 पद पहले ही अधिसूचित हो चुके हैं, जबकि दूसरी चरण के 3231 पद 15 सितंबर को, तीसरे चरण के 2311 और चौथे चरण के 2995 पद 15 अक्टूबर को अधिसूचित किए जाएंगे। इनमें ग्रुप 1 के 149, ग्रुप 2 के 673, पुलिस, वन, शिक्षा और अन्य विभागों के पद शामिल हैं। ये कदम रोजगार सृजन और सरकारी सेवाओं को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। त्रिपुरा सरकार ने बढ़ी हुई बिजली दरों का 100% बोझ सब्सिडी के जरिए उपभोक्ताओं से हटाने का फैसला किया है। ये राहत इसी साल मई से लागू मानी जाएगी और सितंबर से नवंबर के बीच बिजली बिलों में इसका समायोजन किया जाएगा। हालांकि इस फैसले ने राज्य के बिजली क्षेत्र की वित्तीय स्थिति पर सवाल खड़े किए हैं। पूर्व बिजली मंत्री माणिक डे के मुताबिक बिजली वितरण कंपनियों ने 1709 करोड़ रुपए के पुराने राजस्व घाटे की भरपाई मांगी थी, जबकि नियामक आयोग ने 479 करोड़ रुपए की वसूली मंजूर की। इसमें पहले चरण में 117 करोड़ रुपए की वसूली तय हुई, जिसे अब सरकार वहन करेगी। ऐसे में 362 करोड़ रुपए की बाकी राशि पर स्थिति स्पष्ट नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि बिजली की औसत दर करीब 3 रुपए 99 पैसे प्रति यूनिट से बढ़कर 7 रुपए 61 पैसे हो गई है, यानी लगभग 90.7% की बढ़ोतरी। कर्नाटक का मंगलुरु क्षेत्र 1 अक्टूबर से दक्षिण पश्चिम रेलवे के मैसूरू मंडल में शामिल हो जाएगा। रेलवे बोर्ड के इस फैसले से मंगलुरु काय रेल नेटवर्क अब पालक्काड मंडल से अलग होकर कर्नाटक के ही रेलवे प्रशासन के तहत आएगा। इससे सबसे बड़ा बदलाव माल ढुलाई और रेलवे से होने वाली आय पर आएगा। रेल राज्य मंत्री वी सोमन्ना के मुताबिक न्यू मंगलुरु पोर्ट और दूसरी व्यावसायिक गतिविधियों से मिलने वाला माल ढुलाई राजस्व अब साउथ वेस्टर्न रेलवे को मिलेगा, जिससे कर्नाटक क्षेत्र में रेलवे निवेश और रोजगार को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। मंगलुरु से जुड़े पनम्बूर, जोकट्टे, कुलशेखर, पडिल, मंगलुरु जंक्शन, मंगलुरु सेंट्रल और उल्लाल समेत कई क्षेत्र इस मंडल में आएंगे। कर्नाटक में रेलवे की 25 स्वीकृत परियोजनाएं 3,264 किलोमीटर लंबी हैं, जिनकी कुल लागत 42,517 करोड़ रुपए है। असम, मेघालय तनाव और जोराबाट नाकेबंदी के कारण शिलोंग और सोहरा के होटलों में पर्यटक बुकिंग में 80 से 90% रद्दीकरण की खबर है। अगस्त ऑफ सीजन में सामान्य ऑक्यूपेंसी करीब 20% रहती है, लेकिन अब उनमें से ज्यादातर बुकिंग्स रद्द हो चुकी हैं। इस क्षेत्र में करीब 1400 होटल्स, हॉस्टल और होम स्टे हैं, जिनमें कुल करीब 15,000 कमरे हैं। पर्यटन से जुड़े कारोबार पर सीधा असर पड़ रहा है और उद्योग के लोगों को डर है कि दुर्गा पूजा, क्रिसमस और नए साल के पीक सीजन में भी नुकसान हो सकता है। तमिलनाडु में कम बारिश और रिकॉर्ड गर्मी के चलते कई जिलों में सूखे चारे की कीमत करीब 300 रुपए प्रति 10 किलो तक पहुंच गई है, जबकि धर्मपुरी में यही मात्रा 320 रुपए में बिक रही है। धर्मपुरी के किसानों के मुताबिक करीब 6 महीने पहले 10 से 12 किलो की एक गांठ 180 रुपए और एक साल पहले सिर्फ 120 रुपए की थी, यानी एक साल में कीमत करीब 167% तक बढ़ी है। स्थानीय बाजार में चारे का भाव सिर्फ एक हफ्ते में 26 रुपए से बढ़कर 30 रुपए प्रति किलो हो गया। डिंडीगुल, तिरुप्पुर से आपूर्ति रुकने के बाद अब चारा डेल्टा क्षेत्र से करीब 290 रुपए प्रति 10 किलो की दर पर मंगाया जा रहा है। बढ़ती लागत का सीधा असर दूध उत्पादन पर पड़ने की आशंका है। तमिलनाडु में चेन्नई ग्रेटर कॉरपोरेशन ने करीब 4,000 करोड़ रुपए की शहरी बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का प्रस्ताव केंद्र के अर्बन चैलेंज फंड के तहत रखा है। इसमें कोंडुगयूर में नया ठोस कचरा प्रबंधन केंद्र और शहर के
तटीय हिस्से में एक नए पुल की परियोजना प्रमुख है। इन योजनाओं का मकसद कचरा प्रबंधन, परिवहन और शहरी कनेक्टिविटी को मजबूत करना है। इसके लिए शहरों को केंद्र की फंडिंग के साथ अपनी हिस्सेदारी भी जुटानी होगी। अर्बन चैलेंज फंड के जरिए मंजूर परियोजनाओं में केंद्र और स्थानीय निकायों की वित्तीय भागीदारी से बड़े पूंजीगत कामों को आगे बढ़ाने की योजना है। न्यूज़ एट 6 में फिलहाल इतना ही। बने रहिए लेट्स माइक के साथ।